जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी परीक्षा है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर 2024-25 वो बहुत ही जल्द होने वाले हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर। अब जो आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनें। इसमें जो समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें पूर्णांक रहेगा 75 नंबर यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 23 क्वेश्चन को 3 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो आपकी जो रुक जाना नहीं परीक्षा है उससे रिलेटेड है, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में नोट करें। देखिए, आ चुका है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में कृषि एक व्यवसाय है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि किस प्रकार का व्यवसाय है। द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, आ और सा यानी कि ये दोनों। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा प्राथमिक। जो कृषि है वो कैसा व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें आपको प्राथमिक याद रखना रहेगा। ठीक, कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए, जो कर्तन दहन कृषि प्रणाली है उसका संबंध जो निम्नलिखित आपको जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किससे है। तो व्यापारिक कृषि से, मिश्रित कृषि से, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा जो कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध है वो किससे, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से है। जो कर्तन दहन कृषि का प्रणाली है इसका संबंध है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से। ठीक, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। पामलू, धैया, बेबर या फिर कोमान। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे बेबर। बेबर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए आप इस पर स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं। तो गेहूँ, चाय, धान या फिर कॉफ़ी। तो इसमें जो आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धान। धान इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है। देखिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है। तो इसमें आपको बताना रहेगा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय से। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इस पर आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार। देखिए, जो गन्ना उत्पादक जो मुख्य राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि योगी आदित्यनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश। ठीक, 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे कपास इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। पीला सोना किसे कहते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा सोयाबीन इज़ द करेक्ट आंसर। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है निम्न में से क्या कहलाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, इस क्वेश्चन को कोई भी नहीं रोक सकता। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है रबी की, जायद, खरीफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खरीफ की फसलें। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। चावल, मोटे अनाज, कपास या फिर चना। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा चना। चना क्या है, ये रबी की फसल हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं
देखिए, और उनके आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर किस तरह करने हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को दीपा कहा जाता है। देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात आपको बताना है। कपास, जूट और सन कैसी फसल है? ये रेशेदार फसल है। देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल आपको याद रखना है। भारत में कॉफ़ी की खालिस्तान प्रमुख किस्म है अरेबिका। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, लगा लीजिए इस पर स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा पंजाब। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी आपको याद रखना है। बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। तो इसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग बताना है, बीज। ठीक। फल फूलों की कृषि बागवानी फसल कहलाती। जो फल फूल हैं वैसी कृषि क्या कहलाएगी? बागवानी फसल कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद जो सही जोड़ी मिलाई वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये क्वेश्चन के आंसर आएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास में पहुंच जाएगा, इसलिए आप घंटी की बटन को भी ऑन पर रखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। इस तरह से जो क्वेश्चन आप याद करेंगे तो आप 100% जो रुक जाना नहीं एग्ज़ाम है इसमें पास हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।